गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंदर हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अध्याय 4 रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगल इविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर, अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का पुनः दिलाना और उसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से दो सेक्शन है, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सबसे पहले हम सेक्शन 11 धारा 11 का अध्ययन करेंगे। रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगल डिस्पोज्ड टेनेंट, अवैध रूप से बेकब्जाकृत किराएदार के कब्जे का पुनः दिलाया जाना। इफ एनी टेनेंट इज डिस्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम द रेंटेड प्रीमिसाइज विदाउट हिज कंसेंट अदरवाइज देन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, he may within 30 days from the date of the knowledge of such disposition file a petition before the rent ट्रिब्यूनल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। अर्थात यदि किसी किराएदार को विधि की प्रक्रिया के बिना या उसकी सहमति के बिना किसी भूस्वामी द्वारा किराए के परिसर से बेकब्जा किया जाता है, तो वह ऐसे बेकब्जा किए जाने की तारीख होने की जानकारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसके कब्जे के पुनः प्राप्ति के लिए किराया अधिग्रहण के समक्ष एक अर्जी फाइल कर सकेगा। सेक्शन 12 के अंतर्गत कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया दी गई है, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सबसे पहले द टेनेंट और एन पर्सन क्लेमिंग रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 shall file a petition before the rent tribunal and such petition shall be accomplished by affidavits and documents if any upon which tenant or person entitled to recover possession wants try। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 11 के अधीन कब्जे की पुनः प्राप्ति का दावा करने वाले किराएदार या कोई भी व्यक्ति सबसे पहले किराया अधिग्रहण के समक्ष एप्लीकेशन अर्जी लगाएंगे और ऐसी अर्जी के साथ वे लोग शपथ पत्र एवं दस्तावेज यदि कोई हो जिनका पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हैं, अविलंब रूप से लगा देंगे, उसके साथ संलग्न कर देंगे। सेकंड है द रेंट ट्रिब्यूनल अपॉन फिलिंग ऑफ पिटीशन अंडर सबसेक्शन 1 shall issue notice accompanied by copy of petition affidavit and documents fixing a date not later than 21 days from the date of service of notice, requiring the landlord to submit reply accompanied by affidavits and documents, if any, on which the landlord relies. The service of notice shall be effected through process serve of the tribunal or the civil court as well as by registered post accomplished due notice duly served by any of those modes shall be treated as sufficient service। अर्थात यदि किराया अधिग्रहण उपधारा 1 के अधीन अर्जी फाइनल किए जाने पर अर्जी शपथ पत्र एवं दस्तावेजों
यदि कोई हो, जिन पर भूस्वामी निर्भर करता है, के साथ जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए ऐसी कोई तारीख निश्चित करेगा जो नोटिस तामील किए जाने की तारीख से 21 दिन के पश्चात की नहीं होगी। नोटिस की तामील अधिकरण या सिविल न्यायालय के आदेशिका तालीमकर्ता द्वारा, साथ ही रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा की जाएगी। इनमें से किसी भी रीति से सम्यक रूप से की गई तामील पर्याप्त तामील न्यायालय द्वारा मान ली जाएगी। नेक्स्ट है, द लैंडलॉर्ड में सबमिट हिज रिप्लाई affidavit and document after serving copies of the same on the petitioner within a period not exceeding 10 days from the date of the service of notice. The petitioner may file rejoinder, if any, after serving copy of the same on the landlord within a period of 7 days from the date of the service of reply. The rent tribunal shall thereafter fix a date of hearing, which shall not be later than 15 days from the date fixed for filing of rejoinder. The petition shall be disposed of within a period of 90 days from the date of service of notice on the landlord. भूस्वामी अपना जवाब शपथ पत्र, दस्तावेज, अर्जीदार पर उसकी प्रतियों के तामील होने की पश्चात नोटिस की तामील से 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा। अर्जीदार जवाब की तामील से 7 दिन की कालावधि के भीतर प्रत्युत्तर यदि कोई हो, भूस्वामी पर उसकी प्रति की तामील करने के पश्चात फाइल कर सकेगा। तत्पश्चात किराया अधिकरण सुनवाई की ऐसी तारीख निश्चित करेगा जो प्रत्युत्तर फाइल किए जाने के लिए नियत की गई तारीख से 15 दिन के पश्चात की होगी। अर्जी का निपटारा भूस्वामी या नोटिस तामील की तारीख से 90 दिन की कालावधि समय अवधि के भीतर किया जाना राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अंतर्गत निश्चित किया गया है। नेक्स्ट है, द रेंट ट्रिब्यूनल आफ्टर होल्डिंग सच समरी इंक्वायरी एज इट डीम नेसेसरी टू डिटरमाइन whether petitioner has been illegally disposed from the rented premises without the consent otherwise then by due process of law shall dispose of the petition by ordering immediate restrictions of possession of such premises to the tenant. The tribunal may also award adequate compensation to the tenant for the hardship and inconvenience caused to him, looking to the fact and circumstances of the case, which shall be payable by landlord, and the tribunal shall issue a certificate of recovery of immediate possession. किराया अधिकरण ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात जो वह यह अवधारित करने के लिए आवश्यक समझे कि क्या अर्जीदार को विधि को सम्यक प्रक्रिया से अन्यथा उसकी सहमति के बिना किराए के परिसर में से अवैध रूप से बेकब्जा किया गया है, ऐसे परिसर का कब्जा किराएदार को तुरंत प्रत्यावर्तन का आदेश करते हुए अर्जी का निपटारा करेगा। अधिकरण किराएदार को मामले के तथ्यों व परिस्थितियों की दृष्टिगत रखते हुए अर्जी का निपटारा करेगा। अधिकरण किराएदार को मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे हुई कठिनाई और असुविधा के लिए
पर्याप्त कंपनसेशन अर्थात प्रतिकर भी दे सकेगा जो भूस्वामी द्वारा देय होगा, और अधिकरण तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। थैंक यू क्लास, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के अध्याय 5 अधिकरण का गठन, किराए के पुनरीक्षण और बेदखली की प्रक्रिया, अपील और उनके निष्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।